नमस्कार साथियों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट वर्क टू एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा सेशन लेकर के हम फिर से हाजिर हैं आपकी सेवा में। तो आशा करता हूं आपको लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने जो है पिछले सेशन सभी देख लिए होंगे। यदि आप इस सेशन पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ स्मार्ट वर्क टू एग्जाम चैनल पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ लेकर के आते हैं। यहाँ हम कराते हैं आपके लिए मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रैक्टिस, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और विद कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ कॉन्सेप्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आते हैं। तो टाइम एंड वर्क की आपकी क्लास चल रही है। टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 4 होने वाली। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जा करके देख लीजिए, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप चैनल पे विजिट कीजिए, जाइए और वो क्लासेस भी देखिए जा करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं मैंने, और वो क्वेश्चन कराए हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ठीक है, देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो रहने वाली है टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 4 है ये आपकी। और इस पर हम जो लास्ट टाइप बचा है हमारा, ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन परसेंटेज। हम पूरा टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ों को। हमने टॉपिक वाइज कवर किया है और बहुत ही अच्छा सेशन रहा है हमारा पिछला भी। बहुत आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन परसेंटेज बेस पे ये कॉन्सेप्ट जो आपका वो कराने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है इसलिए, और वीडियो को लाइक भी करते हुए चलाएं यदि आपको समझ आती है सारी चीज़ें तो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का। दोस्तों ग्रुप डी थोड़ी सी डिस्कशन बाद में करेंगे, आपसे कुछ बातें भी करनी है, लास्ट में करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि ए किसी कार्य का 60% भाग 6 दिनों में करता है, वह शेष कार्य 3 दिनों में पूरा करता है। ए पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा? एक व्यक्ति है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बोर्ड पे नज़र रखना बस, ठीक है। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। ए एक व्यक्ति है जो कि क्या है, 60% काम, एक काम है जो कि 60% काम को कर देता है कितने दिनों में? कर देता है 6 दिन में। एक व्यक्ति 60% काम करता है 6 दिन में। पूरे काम को हम क्या मान के चलते हैं? जो लोग नए होंगे, मतलब पहली बार आए होंगे इस वीडियो पे, उन्हें थोड़ा समझ नहीं आएगा। प्रत्येक पूरे काम को हम कितना मानते हैं? 100%। ये क्या है हमारा टोटल वर्क। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिए, मैंने आपको ये समझा दिया। अब इसी में के बेहाफ पे हम पूरे क्वेश्चन को खेलेंगे बढ़िया से, और इसे समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। 60% काम करता है 6 दिन में। 60% जब काम हो चुका है 6 दिन के अंदर, तो रिमेनिंग कार्य कितना बचा आपका? अर्थात शेष कार्य कितना बचा? तो शेष कार्य बचा आपका कितना? 40%। 100% काम टोटल था, अभी बताया था आपके लिए कि कुल काम कितना मानते हैं हम? 100%। इसमें से हमने 60% काम कर दिया, तो शेष कार्य हमारा कितना बचा? 40%। क्वेश्चन आगे बढ़ते कह रहे हैं कि शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। अर्थात जो 40% काम है, बहुत हिसाब से समझते हुए चलना चीज़ों को। थोड़ा सा भी अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ किया तो आप क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। स्किप मतलब आपके कह सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, ठीक है। 40% काम करता है कितने? 3 दिन में। 40% काम जब 3 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? पूरा काम कितना है हमारा? 100%। तो 100% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, बड़ी आसानी से। आप कहेंगे सर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 100% की वैल्यू होगी हमारी 3/40 गुणा 100। कुछ लोग ये कन्फ्यूज रहते हैं कि सर परसेंटेज कहाँ चली जाती है, जो प्रतिशत का निशान है ये कहाँ चला जाता है? तो भाई ये ध्यान से देखो, ये 40% और ये कितना है? 100%। परसेंट से परसेंट कट गया, इतनी बात समझ में आई? परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना हो गया आपका? 30/4। 30/4। 4 सत्ते 28। 4 सत्ते 28। फिर कितने बचे? 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1/2। मतलब ये क्या होगा? ये काम आपका 7.5 दिन में पूरा हो जाएगा। 7.5 दिन में
7.5 दिन में पूरा हो जाएगा अप्रॉक्स। ऑन एवरेज में इसका आंसर दिया है मुझे लग रहा है, तो ये लगभग पूरा कितने दिन होगा, 8 दिन। कितना होगा, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 8 दिन। 8 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आता है तो सेशन को लाइक करते हुए चलिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। या वीडियो अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को पॉज करके आप देखिए, सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा यहाँ उद्देश्य आप लोगों के लिए विद कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस कराना है, सारी चीज़ें बताना है। प्रैक्टिस तो आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है। और बात रहेगी प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस भी आपको हम आगे कराएंगे। पहले कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। कॉन्सेप्ट जब हमारे क्लियर हैं, क्वेश्चन लगने लगेंगे, तो आप प्रैक्टिस तो अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा कोई वो ऐसा इशू नहीं है। प्रैक्टिस को आप ऐसा नहीं है प्रैक्टिस नहीं करनी है, प्रैक्टिस तो करनी है। लेकिन मैं कितना करा पा रहा हूँ यहाँ पे, उसको साथ में कवर करने के बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, बी किसी कार्य का 25% भाग 5 दिन में करता है। किस पे हम बेस कर रहे हैं क्वेश्चन को, बेस्ड ऑन परसेंटेज। बेस्ड ऑन परसेंटेज तो कह रहे हैं कार्य किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। बी किसी कार्य को 25%, बी किसी कार्य का 25% भाग 5 दिन में। 25% भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो वह उसी गति से पूरा कार्य करने में कितने दिनों का समय लगेगा या कितने दिनों में कार्य करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, समझिए। बेसिकली 25% काम करता है 5 दिनों के अंदर, उसी गति से जो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी है वो सेम रही है। तो 100% टोटल काम कितना माना था हमने, 100%। हम हर चीज़ को क्या मानते हैं अधिकतर, 100%। 100% काम किस में होगा, 5/25 गुणा 100%। 100% का मान निकालेंगे, 5 एकम 5, 5 से 5 बार कट गया, 5 से इससे कट गया 20 बार। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 20 दिन। 20 दिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना समय लेने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आप लोगों को समझाना बेहद ज़रूरी है। तो आप आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहने वाला है हमारा, आइए देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे कुछ लेवल के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप बस अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में स्मार्ट वर्क टू एग्जाम चैनल पे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सी किसी कार्य का 40% भाग 4 दिन में करता है। 40% भाग कितने दिनों में करता है, 4 दिन में। ठीक है, डी उसी कार्य का 6%, डी उसी कार्य का शेष भाग 6 दिन में पूरा करता है। 40% काम 4 दिन में हो चुका है, किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो ये यहाँ लिख लो आप, सी के द्वारा। ये आपको समझाने को लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सी के द्वारा 40% काम किया गया 4 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में किया जाएगा, 100% काम कितने दिनों में किया जाएगा भाई, 100% काम किया जाएगा आपका 4 ढाई 0 से 0 कट गया तो 10 दिन में। अर्थात सी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, डी उसी कार्य का शेष भाग 6 दिन में पूरा करता है। डी उसी कार्य का शेष भाग 6 दिन में पूरा करता है। सी के द्वारा 40% काम ऑलरेडी हो चुका है। शेष भाग कितना बचा था, कितना बचा था, 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60%। यहाँ लिखो डी के द्वारा कार्य, यहाँ लिख दो ताकि मतलब इससे जो कन्फ्यूजन ना हो। डी के द्वारा मतलब जो किया गया कार्य, किया कार्य। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिए। डी के द्वारा किया गया कार्य, तो आप देखें 60% काम बचा, 40 तो हो गया, 60% काम 6 दिन में करता है, तो 100% कितने दिन में करेगा ये, 100% कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। सीधे सीधे चाहो तो आप निकाल के देख लो, 6/60 गुणा 100, इससे काटा 10 बार गया, 0 से 0 कट गया, तो ये भी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। अर्थात डी भी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी कहीं ना कहीं हमें सेम दिखाई दे रही है। ठीक है,
आप कह रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। लो भाई सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब क्या बचा क्वेश्चन, कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सी और यहाँ पे डी 10 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है। एलसीएम 10 ले लेते हैं, 1 1, ठीक है। जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पे बेस होकर के कर रहे हैं क्वेश्चन को। 1 और 1 2, दोनों मिलकर के कर रहे हैं कार्य, ठीक है। तो 2 पंजे 10, कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन। तो 5 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। समझ आया आप लोगों के लिए। अरे एक बार दोबारा समझाते हैं, ठीक है। सी के द्वारा 40% काम 4 दिन में किया, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। ऐसे डी के द्वारा 60% काम करा, शेष काम 6 दिन में पूरा करता, तो शेष काम कितना बचा, 60%, क्योंकि 40% काम हो चुका है। 60% काम 6 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में, 10 दिन में। दोनों 10-10 दिन में कर रहे हैं कार्य को पूरा, तो दो टोटल काम कितना हो गया यहाँ पे, 10% मान लिए, जो पुराना मेथड है उसी से करते हैं हम। और यहाँ पे क्या हो, 10/2, मतलब 5 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपको ये स्टेप बहुत जल्दी करने होते हैं, ये सारी चीज़ इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है, ठीक। चाहे तो क्वेश्चन मतलब 1 या 2 लाइन में ही सिमट सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, उनसे सॉर्ट किया जाता है। प्लस क्वेश्चन को 70% या फिर कह सकते हैं 60% क्वेश्चन हमें वर्बली करना होता है, 60% क्वेश्चन। इसके बाद ही हम बहुत कम स्टेप में क्वेश्चन को कर पाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर का 4। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। नहीं समझा तो वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से समझिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। 2x की स्पीड पे देखिए या 1.5x की स्पीड पे देख करके, और आप सिलेक्शन की ओर बढ़िए, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 जी। ई किसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में करता है, शेष कार्य को पूरा करने में 7 दिन लगते हैं, पूरा कार्य के लिए कितने दिन में करेगा। आसान क्वेश्चन है, समझिए आप क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा। ई किसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में करता है। भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन परसेंटेज हैं ये क्वेश्चन, आपको देखने को मिलेंगे 100% देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 30%, ई एक व्यक्ति है जो कि कार्य का 30% भाग करता है 3 दिन में। सेम ऐसा ही लिख लेना आप, एग्जाम में जाकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक व्यक्ति है 30% काम 3 दिन में कर देता है। तो कह रहा है तो शेष कार्य को पूरा करने में 7 दिन लगते हैं, मतलब 30% भाग 3 दिन में कर लेता है, शेष कार्य को पूरा करने में 7 दिन लगते हैं, पूरा कार्य कर लेते हैं कितने दिन में करे, ठीक है। 30% काम करता है 3 दिन में, यहीं से बदल लो, आगे की जरूरत नहीं होगी। 30% काम कितने दिन में करता है, 3 दिन में। तो 100% काम को निकाल सकते हैं, कितने दिन में करेगा, 100% काम कितने दिन में करेगा, 3/30 गुणा 100, 3 ढाई 30, यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है। 100% काम कितने दिन में कर रहा है भैया, वो 100% काम कर रहा है 10 दिन में, ये तो हो गया। और पूरा काम कितने दिनों में करेगा, शेष कार्य करने में 7 दिन लगते हैं। और 30% काम हो सकता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हम, तो ऐसे करेंगे सर, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे करेंगे। कह रहे हैं शेष कार्य पूरा करने में 7 दिन लगते हैं, 30% काम हो चुका है, कार्य बचता है हमारा कितना, 70% कार्य। ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे करेंगे, तरीका वो भी सही था, गलत नहीं था, 10 दिन सही था मुझे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, 70% काम करता है कितने दिनों में, 7 दिन में। तो 100% काम कितने दिनों में करेगा, बात तो वही आनी मुझे लग रहा है, 7/70। सेम बात आई, कोई मतलब ऐसा था नहीं, लेकिन आपको लगता कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं किया तो कर देते, ठीक है। एकम ढाई 0 से 0 कट गया, तो ये आपका 10 दिन, ठीक है, 10 दिन। अब ये क्या बोल रहा है आगे, तो पूरा काम करने में कितने लगेंगे, 10 दिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसमें करना ही क्या है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 30% वहाँ से भी सही था, ये भी सही था, लेकिन एज ये क्वेश्चन का ऑर्डिंग हमने कर दिया। तो आइए आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
खुद ही को कर बुलंद इतना हर फरियाद से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना हर फरियाद से पहले, खुदा बंदे से पूछता है बता तेरी रज़ा क्या है। इस प्रकार जी तोड़ मेहनत संघर्ष, मतलब वो कहा है ना किसी ने कि चलो बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं, तो वीडियो थोड़ी सी या फिर क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा बाद में 1-2 मिनट डिस्कशन करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी मिलकर किसी कार्य का 50% भाग 5 दिन में करते हैं। ए व बी दो व्यक्ति हैं, किसी कार्य का 50% भाग करते हैं कितने? 5 दिन में। बात समझ आई यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं चाहिए। बात करते हैं अगले, यदि ए कार्य को अकेले 15 दिन में कर लेता है तो बी अकेले कार्य को 15 दिनों में पूरा करेगा। सिंपल सी बात कही है उन्होंने, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अकेले कार्य को 15 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलकर के ऐसे देखो 50% काम 5 दिन में कर देते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर के, तो 100% काम कितने दिनों में कर देंगे? 5/50 गुणा में 100। इतनी बात समझ आई? 5 एकम 5, 2 50, 0 से 0 कट गया तो कितने हो गया? 10 दिन। मतलब ए व बी दोनों मिलकर के कार्य को 10 दिन में पूरा कर देंगे। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म। यहाँ से आ जाइए, ए प्लस बी मिलकर के 10 दिन में पूरा कार्य कर देंगे, ठीक है। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। क्वेश्चन में पढ़िए 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30। ये एलसीएम लेना मैंने बताया स्टार्टिंग की जो फर्स्ट क्लास है उसमें बताया मैंने कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, इतनी फास्ट एलसीएम हम कैसे ले सकते हैं। जब चैप्टर वाइज हम इसे पढ़ा रहे हैं तो इस एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पे भी आएंगे तो आपको वहाँ समझाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो बी अकेले उस कार्य को 15 दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। अभी देख लीजिए, ए प्लस बी करते हैं आपके 3 काम, इसमें ए करता है आपका 2 काम, तो बी कितने काम करेगा? बी कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। बी क्या काम करेगा? 1 काम करेगा। समझ आ रही थी बात? नहीं आ रही? समझ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी 2 व्यक्ति हैं, इनके 1 दिन का काम कितना है? 3, और ए के 1 दिन का काम कितना है जी? 1 दिन का काम बताया था, 1 दिन का काम होता है ये। एक दिन का काम कितना है? ए के 1 दिन का काम है आपका, एक दिन का काम है 2, तो ये बी का काम निकाल सकते हैं हम। तो बी का 1 दिन का काम कितना हो गया आपका? 1। बी के एक दिन में अगर जो बी एक व्यक्ति है जो 1 दिन में 1 यूनिट काम करता दिखाई दे रहा है, ठीक है। बी एक व्यक्ति है जो 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो टोटल काम हमारे पास है 30 यूनिट काम है, और 1 दिन में 1 काम करता है तो भाग 1 से कर देंगे तो कितने दिन लगेंगे उसे? टोटल 30 दिन। तो ऑप्शन नंबर किधर गया? हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत आराम से समझ लीजिए। ए प्लस बी 50% काम करते हैं 5 दिनों के अंदर। 50% काम जब 5 दिनों में किया तो 100% काम करेंगे 10 दिन में, ठीक है। ए प्लस बी के 100% काम का मतलब है कि ए प्लस बी पूरा कार्य करने के लिए केवल 10 दिन का समय लेंगे या 10 दिन में पूरा कार्य कर देंगे, ठीक है। ए प्लस बी कर रहे हैं 10 दिन में, वहाँ के अनुसार एक कर रहा है अकेला काम पूरा 15 दिन में, तो फिर ये एलसीएम ले लिया, टोटल काम हमने कितना निकाल लिया? 30 एलसीएम लेकर के। अब यहाँ पे ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना आ गया? 3, और ये आपका ए का 1 दिन का काम कितना आ गया? 2, तो बी के 1 दिन का काम निकल आया। अब वही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी अकेले पूरा कार्य करने के लिए कितने दिन लेगा, ठीक है। तो 30 काम 1 से मतलब 1 से भाग कर दिया 30 के, 30 दिन आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है, और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो ही सारी चीज़ें चल पाती हैं एफिशिएंसी और सारी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे। मैं नहीं चाहता आपके लिए कोई भी, क्योंकि अब तो ये समय ऐसा है आपका ग्रुप डी और आपके आने वाले यूपी प्लस सी पैट, कोई भी मतलब ऐसा समय चल ही नहीं रहा जिसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस अपना केवल फोकस होना चाहिए आपको अपने लक्ष्य पे, अपनी स्टडी पे, अपने मतलब उद्देश्य में तुम्हारा क्या है। हमारा उद्देश्य क्या है? एक जॉब लेना, एक गवर्नमेंट जॉब लेकर के अपनी लाइफ को सेटल करना, वेल सेटल्ड लाइफ जीना, ठीक है। इसे कहते हैं मेंटोर ज़िंदगी, एकदम कोई परवाह नहीं। अभी की मेहनत है जो अभी
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर जितनी भी अभी संघर्ष जो व्यक्ति हैं, जो विद्यार्थी हमारे संघर्ष कर रहे हैं, उनको इस बात का मतलब ये दिमाग में आप इस बात को रखा करो कि ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस 2-4 महीने की मेहनत है, इसके बाद बल्ले बल्ले फिर तो भाई अपना पूरा फोकस, कोई करियर की टेंशन ख़त्म हो जानी है, आराम से जॉब पे जाना है, महीने के महीने सैलरी आ जाएगी, मस्त खर्च करना है, मस्त घूमना है, फिरना है, आराम से जीवन को एंजॉय करना है और लोगों की भी हेल्प करनी है। जो लोग मतलब क्या नाम है, जो गरीब बच्चे हैं, जो व्यक्ति मतलब किसी पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन व्यक्तियों के बच्चे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उन्हें बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, तो उनकी भी थोड़ी सी आप हेल्प कीजिए, क्योंकि आपकी एक हेल्प उनके लिए एक ऐसा सहारा बन सकती है, किसी के घर का चिराग रोशन हो सकता है अगर आप चाहें तो। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद पहले अपना काम कीजिए, इसके बाद जो है आप दूसरे की मदद को आगे बढ़िए। तो शुरुआत अच्छी हमेशा रहेगी, अगर आप डेडिकेशन के साथ सारी चीज़ों करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। भाई एक बात बताऊं आपके लिए, मैं बहुत ही अच्छी बात दिमाग में आ गई। नेगेटिव व्यक्तियों से, जो नेगेटिव लोग हैं आपके आस पड़ोस के, आपके कुछ लोग होते हैं कि घर में भी होते, मतलब सुना है कि घर में भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा लाइट का इशू है, तो वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। धन्यवाद।